पुरानी आदत है, जैसा कि आपने बताया कि चाय के साथ सुबह सुबह पेपर चाहिए, तो वो एक काफ़ी अच्छा रूटीन होता है। हम्म। तो हम आगे इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड, जनरली हमारे जो क्वेरी था कि एक एंकर बनने या होस्ट बनने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हम्म। हैं, या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी पड़ती हैं, या अगर हम्म। आप जैसे खुद मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको अगर आगे बढ़ना है तो वो कहाँ से ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ओके। इसकी बेसिकली कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग तो नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई जो इंजीनियर हैं, जो बायो लिए हुए थे, जो मैथ्स लिए हुए थे, मतलब जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं लोग, और वो भी हमारे साथ हैं। जो 11th 12th में बायो लेकर पढ़े थे वो भी हमारे साथ हैं एंकर। जिन्होंने कॉमर्स लिया था वो भी हमारे साथ एंकर है। और जिन्होंने सीए किया हुआ है, जो बैंकिंग करना चाहते थे या सीए बनना चाहते थे, वो भी हमारे साथ है। मैंने तो खैर मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको कैमरा फियर ना हो, आप जो बोल रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लस बहुत सारे एथिक्स होते हैं, मीडिया एथिक्स। वो एक एंकर हो या रिपोर्टर हो, उसको ध्यान में रखना होता है। जब आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं उस समय आपको ये समझ में आता है कि आप अगर कोई दुखी खबर पढ़ रहे हैं, दुखद खबर है, तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर हम पॉलिटिकल टॉपिक्स को छोड़ दें अभी, मान लीजिए महिला सशक्तिकरण का कोई मुद्दा है, या किसी महिला के साथ रेप हो गया है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, वो इस समाज की कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत है। इस ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है। दिस इज, इफ समथिंग हैपन रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ये इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जज कर रही है इनको। ये कुछ एथिक्स है जो कि एंकर को भी पता होने चाहिए। ये बहुत बाद में आके होता है, लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे जरूरी है कि कोई भी एंकर अगर बनना चाहता है तो वो सबसे पहले फील्ड पे उतर कर काम करे। वो एक्चुअली देखे कि काम कैसे होता है। वो एक्चुअली रिपोर्टर की इंटर्नशिप करे। तरह। हाँ, बिल्कुल। वो किसी के अंडर काम करे पहले। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लड़कियों को, कई लड़कों को पहले ही अगर आप एंकर बना देंगे, उनको नहीं ना नॉलेज होता है इतना। या उनको नहीं पता वो बारीकियां, उनको वो बेसिक्स नहीं पता। उनको नहीं पता कि खबर कैसे उठती है और या कैसे उठाना है खबर को। वो बेसिक चीजें नहीं पता होती। तो मेरा यही कहना है कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग मुझे देख रहे हैं अभी, तो वो सबसे पहले इंटर्नशिप की तरफ जाए। पेड इंटर्नशिप हो सकती है, दैट इज ओके। और अगर इंटर्नशिप अनपेड है तो आप सिर्फ 2 महीने इंटर्नशिप कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और ओके। जो भी इंटर्न हमारे यहाँ भी आते हैं, मान लीजिए 20 इंटर्न्स हैं तो 18 लोगों को एंकर बनना है। ये एक्चुअली ये है। 19वें को हो सकता है रिपोर्टर बनना हो। एक आदमी बोले कि मैम मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन मीडिया में लोग आते हैं उनको ज्यादातर एंकर बनना होता है। ये बोलते हैं ना मैम, बट सोना अट्रैक्ट करता हाँ, है, ग्लैमर ग्लैमर। तो वही चीज़ है एग्जैक्टली एंकर के रोल में। लेकिन ये बहुत जरूरी है उन लोगों को समझना है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप उस चेयर पर बैठते हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर है। मैं बहुत डरती थी जब मैं आईबीसी में सबसे पहले एंकरिंग करना मैंने शुरू किया था। जैसे ही वो रेड लाइट कैमरे की जलती थी, ये मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, मुझे बार बार पानी पीना पड़ता था। जब भी मैं कोई इवेंट होस्ट करती थी, जब नई नई थी मैं, तो मेरे पैर शिवर करते थे। नर्वसनेस के जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो मेरे साथ भी होती थी। और हर जर्नलिस्ट को या एंकर को ये समझना पड़ेगा कि 2 दिन में आप एंकर या जर्नलिस्ट नहीं बनेंगे। आपको मेहनत, आपको हार्डवर्क, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप हार्डवर्क भले मत कीजिए, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप रीड आउट जरूर कीजिए, घर में बैठ के आप तेज तेज पढ़िए जरूर उसको। जैसे मुझे हिंदी काउंटिंग्स नहीं आते थे, ये मैंने कई बार बताया है अपने लोगों को इंस्टाग्राम पर भी, कि मुझे 30 के बाद हिंदी की गिनतियां नहीं आती थी। तो आईबीसी का एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं पीपी पढ़ रही थी उस टाइम पे, वो प्रैक्टिस सेशन था, थैंक गॉड प्रैक्टिस सेशन था। ये अगर ऑन ईयर होता तो बड़ा ब्लंडर हो जाता। तो प्रैक्टिस सेशन में जब मैं थी तो उसमें कुछ 1956 करके आया। तो मैंने उसको फ्लो में पढ़ा। 1900, मुझे नहीं पता 56 बोलते थे 56 को। और मैंने 1956 बोल दिया उसको।
और जो पीसीआर में थे उन्होंने काफी पीसीआर। क्रिटिसाइज किया। पीसीआर इज प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जो हमें कमांड देता है। हमें कमांड देता है, हमें बताता है कि आपको ब्रेक लेना है, अगला आपको आपके साथ ये जुड़े हुए हैं। ये पीसीआर करता है। तो पीसीआर में से किसी ने बोला कि यार कौन बैठ गया यार, कौन है ये, कौन है ये, आ जाते हैं बस। तो ये वो बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने विद इन 2 days हिंदी की गिनतियां सीखी, लिख लिख कर सीखी, उसका सही प्रोनाउंसिएशन देखा इंटरनेट पर। और आज ये कि आप कोई भी वर्ड दे दीजिए, कोई भी नंबर दे दीजिए, सॉरी, तो वो मैं हिंदी में बता सकती हूँ आपको आराम से। तो वही है कि आप अपने ऊपर मेहनत करनी है बस। चलिए आपको मैम ने शुरुआत काफ़ी करनी है अच्छी तो खुद के ऊपर मेहनत करनी है। हाँ। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए मैम ने बेसिकली 2 पॉइंट पे किया कि आपको लर्निंग लेनी है, रेगुलर पढ़ना है चीज़ें, बिल्कुल। और जो आपका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, मतलब उसके अल्फाज हैं, उस पर काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे इन बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से आप शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं। और बिल्कुल। न्यूज़ का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूज़ है उस तरीके से ही, मतलब उसको जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेशन, जैसे अगर दुखी न्यूज़ है तो आपको उसके तरह के ही एक्सप्रेशन देने बिल्कुल। पड़ेंगे, तभी तभी उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब हम्म। जिसको हम जनरली सिंगिंग में बोलते हैं कि दिल तक छू जाना, जनरली जो बोलते हैं कि एक्चुअली लोगों के होता तक ये है। माइंड में। कई हम्म। बार मेरे साथ ये हुआ है कि अगर कोई महिलाओं से जुड़ी खबर है तो वो मुझे बहुत हिट करती है, क्योंकि खुद एक मैं महिला हूँ। अगर उनके साथ अत्याचार होते देखती हूँ तो मुझे गलत लगता है, ऑनियर भी। लोग कहते हैं कि एंकर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आ जाता है। आप खुद उस सीट पर बैठकर जब किसी विधायक से बात कर रहे हो और वो आपको गलत जवाब दे रहा है, तो आपको वहां गुस्सा आता है। आपको मन करता है उसके ऊपर चिल्लाने का कि भाई आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं। सही है, ये तो ये चीज होती है एंकर के साथ। कभी कभी आपको, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी आंखें भर आती हैं पढ़ते पढ़ते कि ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अभी चंडीगढ़ से एक वीडियो आया था जिसमें एक बुजुर्ग को मारने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसको जब मैंने ऑन एयर लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, वाकई। शायद उस टाइम वहां का कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता तो मेरे वही इमोशंस निकलते जो मैं फील कर रही हूँ। बट आपको अपने इमोशंस कंट्रोल भी करना है, क्योंकि आपको आपकी बात जनता तक पहुंचानी है। आप रोने लग जाएंगे या फिर आप ही इमोशनल हो जाएंगे तो अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे जनता तक। तो इन सब चीजों में आपको बहुत कंट्रोल करना है। आप फील्ड पर जाते हैं, वहां पर आपको अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन गुड, और मे बी इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, मे बी बट नॉट ये परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस हमेशा ठीक बना सकती है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता। या वो स्पीकर की लाइन में मतलब बोला जाता है कि लाइन में अगर आप हम्म, 15 या 20 साल से भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सेशन देना है तो आपको 5 मिनट पहले प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे वो 20 ईयर बिल्कुल। से या 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल ऑन द करते हैं स्पॉट लोग आज भी। आरएसटी के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।